जय श्री कृष्ण मित्रों। सबसे पहले आप सभी को टेस्ट पेपर लाइव टीम की तरफ से होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये होली जो है वो आपके जीवन के अंदर खुशियों के रंग बिखेरे। रंग सबको लगाए लेकिन सावधानी पूर्वक। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ मूड, इमोशन और अफेक्ट। डिसऑर्डर ऑफ मूड, इमोशन और अफेक्ट। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बातें की थी डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, उसके बाद हमने बातें की थी डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, और आज हम बातें करने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ मूड, इमोशन या अफेक्ट। सबसे पहले हम बात कर लें मूड, इमोशन या अफेक्ट होता क्या। तो हम बात करें सबसे पहले इमोशन। इमोशन क्या होता है? इमोशन जो है वह क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फीलिंग। क्या होती है? कॉम्प्लेक्स फीलिंग। कॉम्प्लेक्स फीलिंग। कॉम्प्लेक्स फीलिंग। आपकी जो फीलिंग्स है यदि उसका कॉम्प्लेक्स रूप बन जाता है तो वह कहलाता है इमोशन। वह किस में बदल जाता है? इमोशन के अंदर बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपका रिजल्ट आया, जैसे कि आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही आपके अंदर जो है वह एक प्रकार की फीलिंग से आएगी। ठीक है, रिजल्ट जो था वह पॉजिटिव रिजल्ट था। रिजल्ट क्या था? पॉजिटिव रिजल्ट था। तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स आई? हैप्पीनेस। क्या आई? हैप्पीनेस। रिजल्ट जो है वो आते ही आपके अंदर किस प्रकार की फीलिंग्स आई? हैप्पीनेस। अब आपने कहा कि यदि फीलिंग्स जो है आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज आल्सो कॉल्ड इमोशन। आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इज आल्सो कॉल्ड इमोशन। तो आप इस खुशी को कैसे प्रदर्शित करोगे? कैसे प्रदर्शित करोगे? जॉय के द्वारा। आप आनंदित हो जाओगे। जब आपको किसी प्रकार की खुशी मिलेगी तो आप क्या हो जाओगे? आनंदित हो जाओगे। और इसी आनंद को आप नाम दोगे इमोशन। इसी आनंद को आप क्या नाम दोगे? इमोशन। तो सिंपल सा दोनों में अंतर समझ में आ गया। फीलिंग्स क्या है और इमोशन क्या है। तो फीलिंग्स क्या होगी? एक सेंसरी। क्या हो गया? फीलिंग्स होगी सेंसरी और इमोशन हो गया कॉम्प्लेक्स। इमोशन हो गया कॉम्प्लेक्स और फीलिंग्स हो गई सेंसरी। जब आपकी सेंसरी फीलिंग्स जो है वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाती है, जब परसिस्टेंट फीलिंग जो है वो बनी रहती है, तो वो किस में बदल जाती है? इमोशन में। या सिंपल शब्दों में आप बोलो तो आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इज आल्सो कॉल्ड इमोशन। आपकी भावनाएं जो हैं उनको क्या करना? प्रदर्शित करना ही इमोशन कहलाता है या संवेग कहलाता है। दोनों में अंतर समझ आ गया? फीलिंग्स और इमोशन। फीलिंग्स हैं सेंसरी होंगी और इमोशन जो है वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। चलो अभी हम बात करें अफेक्ट। अब हम बात करते हैं अफेक्ट। तो अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है अफेक्ट इज ए इनर स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल एट ए गिवन मोमेंट। इसी क्षण, इनर स्टेट, एक क्षण के अंदर, एट ए मोमेंट, ये जो क्षण है उसके अंदर मेरी जो इनर स्टेट है वह क्या कहलाती है? अफेक्ट। वह क्या कहलाती है? अफेक्ट। वह क्या कहलाएगी? अफेक्ट। दिए गए क्षण के अंदर व्यक्ति की जो इनर स्टेट है वो क्या कहलाएगी? अफेक्ट कहलाएगी। जैसे कि किसी ने जो है वो मुझे डांट दिया, किसी ने मुझे है डांट दिया। जैसे ही किसी ने मुझे डांटा, जैसे ही किसी ने मुझे डांटा तो इनर स्टेट, अब मेरी उसके प्रति जो इनर स्टेट आएगी, जैसे मैं हो सकता हूं उससे गुस्सा हो जाऊं, तो वह क्या था? अफेक्ट। वह क्या हो सकता है? अफेक्ट। तो आप सिंपली बोलोगे, ठीक है, कि ये डांट का अफेक्ट है, जो ये अब चुपे बैठा है। मतलब क्या हो गया? अफेक्ट का मतलब हो गया इनर स्टेट। एक इनर स्टेट जो कि गिवन एट मूवमेंट, उसी मूवमेंट के अंदर या स्टिमुलाई के खिलाफ आपकी जो इनर स्टेट है उसे आप अफेक्ट बोलोगे। उसे क्या बोलोगे आप? अफेक्ट। और सिंपली यदि अफेक्ट क्या रहेगा? परसिस्ट। अफेक्ट क्या रहेगा? परसिस्ट। तो वह किस में चेंज हो जाएगा? मूड के अंदर। वह किसके अंदर चेंज हो जाएगा? मूड के अंदर। किसी ने आपको डांट दिया, सिंपल सी जाहिर सी बात है कि आप थोड़ी देर के लिए नाराज होगे, उदास भी हो सकता है। थोड़े देर के लिए हो रहे हो तो वह तो क्या था? अफेक्ट था। लेकिन 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अभी भी आप उदासी हो, तो मतलब वह क्या हो गया? मूड। तो अब आपसे पूछा जाएगा दूसरे दिन कि आपका मूड जो है वो खराब क्यों है। उस समय जो आप नाराज थे, उदास थे, वो क्या था? अफेक्ट। वह क्या था? अफेक्ट। लेकिन वही अफेक्ट यदि परसिस्टेंट बना रहे तो किस में बदल जाता है? मूड के अंदर। याद रह जाएगा फीलिंग्स और इमोशन क्या होती हैं, अफेक्ट और मूड क्या होता है। सिंपल सी चीज है, फीलिंग्स जो है वह उनका आउटवर्ड एक्सप्रेशन इमोशन कहलाता है, और अफेक्ट जो है उसका परसिस्टेंट बना रहना ही क्या कहलाता है? मूड कहलाता है। अब हम बात करते हैं ये इमोशन जो है जो किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो इमोशन जो है वो आप एक्सप्रेस करते हो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, या लैंग्वेज के द्वारा भी जो है वह आप इमोशन को प्रदर्शित कर सकते हो। इमोशन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ इमोशन जो है वो नेगेटिव होते हैं, और विदाउट इमोशन आपकी जिंदगी जो है वो नीरस होती है।
यदि आपकी जिंदगी के अंदर इमोशन नहीं है तो आपकी जिंदगी जो है वो नीरस है। ठीक है, ऐसे ही हुआ जैसे कि बिना रंगों के होली। तो बिना रंगों के होली मतलब इमोशन, इमोशन होने चाहिए। इमोशन यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को क्या बना रहे हैं, रंगीन बना रहे हैं। तो इमोशन जो है वो जिंदगी में होने चाहिए, चाहे कैसे ही इमोशन हो, जिंदगी में इमोशन होने ही चाहिए। लेकिन इमोशन जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि परसिस्टेंट इमोशन रहते हैं तो वो भी मेंटल इलनेस जो है वो कोज करते हैं। चलो अब हम एक एक करके इमोशन के डिसऑर्डर या मूड के डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो क्या होता है, कुछ चीजें जो होती हैं वो हमें पसंद होती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो हमें नापसंद होती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो हमारा मूड अच्छा कर देती हैं, और कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ बातें जो होती हैं हमारे मूड को जो है वो खराब कर देती हैं। ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि इसकी वजह से मेरा मूड जो है वो खराब हो गया, इसकी वजह से मेरा मूड जो है वह अच्छा हो गया। तो हम सबसे पहले इसी अच्छे और बुरे के आधार पर यदि देखें तो आप मूड को जो है वो तीन डिसऑर्डर ऑफ मूड जो है उसे आप तीन भागों के अंदर पढ़ लेते हो। सबसे पहला जो है वह प्लेजरेबल, प्लेजरेबल, दूसरा हो गया अनप्लेजरेबल, और तीसरा हो गया अदर मूड। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ने से पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि इमोशन जो है, ठीक है, या मूड जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है यूथेमिक मूड और दूसरा होता है डिस्थेमिक मूड। यूथेमिक मूड जो होता है, किसी भी शब्द के आगे यदि ईयू शब्द जुड़ा हुआ आए तो वो प्रेजेंट करता है किसको, नॉर्मल को। वो किसे रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल को। तो यूथेमिक मूड का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल मूड। यूथेमिक मूड का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल मूड। और डिस्थेमिक मूड मतलब डिस यानी डिफिकल्टी। तो आपका मूड जो है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन यदि आ रहा है, एबनॉर्मलिटी यदि आ रही है तो वह कहलाएगा डिस्थेमिक मूड। याद रह जाएगा, ये तो दो ब्रॉड टाइप होते हैं मूड के, एक तो यूथेमिक मूड और एक डिस्थेमिक मूड। ठीक है, यूथेमिक मूड जो है वह नॉर्मल मूड कहलाता है और डिस्थेमिक मूड जो है वह एबनॉर्मल मूड कहलाता है। अब हम यदि इस हिसाब से पढ़े तो मूड के जो डिसऑर्डर हैं वो तीन प्रकार के या तीन कैटेगरी में आप उन्हें वर्गीकृत कर सकते हो। पहला है प्लेजरेबल, दूसरा है अनप्लेजरेबल और तीसरा है अदर मूड डिसऑर्डर। तो आपको प्रिय जो भी डिसऑर्डर है, ठीक है, प्रिय आपको अच्छा लगने वाला मूड डिसऑर्डर, आपको अच्छा लगने वाला मूड डिसऑर्डर। तो नॉर्मल आपने क्या बताया, यूफोरिया। यूफोरिया सबसे पहले हम बात करते हैं यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, यूफोरिया का मतलब होता है एलिवेशन द मूड। क्या हो गया, एलिवेशन मूड, एलिवेशन ऑफ मूड। मूड जो है उसमें क्या आना, एलिवेशन आना, उसमें क्या आना, एलिवेशन आना, मतलब खुशी। यूफोरिया मतलब नॉर्मल मूड है तो नॉर्मल मूड है, नॉर्मल मूड कब लगता है आपको, जब आप खुश होते हो। तो यूफोरिया मतलब एलिवेशन मूड, आपका मूड जो है वह एलिवेट हो जाता है। दूसरा है इलेशन, दूसरा है इलेशन। इलेशन का मतलब जब खुशी आती है तो खुशी के बाद में क्या आता है, उत्साह। एलिवेशन के अंदर क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ मूड तो आएगा, एलिवेशन ऑफ मूड तो आएगा, इसके साथ साथ में एलिवेशन ऑफ मूड तो आएगा ही, इसके साथ साथ में और क्या जुड़ जाएगा, इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। आपका मूड में एलिवेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ में यदि आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो वो क्या हो गया, इलेशन। मतलब यूफोरिया तो सिर्फ खुशी थी, जैसे कि आपको पता चला कि कल होली है तो आपके अंदर नॉर्मल मूड में क्या हुआ, एलिवेशन हो गया। क्या हो गया, एलिवेशन हो गया, थोड़ी सी खुशी जो है वो आपको महसूस होने लगी, तो वो हो गया यूफोरिया। और होना भी चाहिए, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है, आपको प्रिय है, होली आपको पसंद है तो आपके अंदर क्या होगा, यूफोरिया। लेकिन आपने कहा इलेशन, ये इससे भी हाई लेवल क्या हो गया, सेकंड। ये तो मेनिया फर्स्ट हो गया और ये टाइप ऑफ मेनिया सेकंड। ठीक है, मतलब मैनिक स्टेट जो है वो सेकंड लेवल की। इसके अंदर क्या होता है, एलिवेशन ऑफ मूड तो होगा ही, एलिवेशन ऑफ मूड के साथ साथ साइकोमोटर एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे कि आपको जैसे ही पता चला कि कल होली है, यदि आपने खुशी जाहिर की, मुस्कुराया, मतलब यूफोरिया।
और मुस्कुराने के साथ जो है हाथ पांव स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आने लगे, आप उछलने कूदने लगे, आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई, तो वह हो गया इलेशन। वह क्या हो गया? इलेशन। क्या हो गया? इलेशन। तीसरा और जो प्रकार इंपॉर्टेंट है वो इलेशन के बाद में जो है यूफोरिया हो गया, इलेशन हो गया, इलेशन के बाद में जो है वो क्या हो गया? एक्सेलेशन। एक्सेलेशन। क्या हो गया? एक्सेलेशन। तीसरा प्रकार जो है वह क्या हो गया? एक्सेलेशन। तीसरा जो प्रकार हो गया वह हो गया एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के अंदर क्या होता है? एलिवेटेड मूड होता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी भी होती है, प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी। और डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी में आपने क्या पढ़ा था कि व्यक्ति जो है वह अपने आप को क्या, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्या पढ़ा था आपने? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब अपने आप को महान समझने लगता है। अब जैसे ही आपको पता चला कि आपका रिजल्ट आने वाला है या आप पास हो गए, तो यूफोरिया मतलब नॉर्मल आपने खुशी जाहिर की, ठीक है। खुशी के साथ साथ में साइकोमोटर एक्टिविटी आपकी बढ़ गई, आप उछल कूद कर रहे थे, नाच रहे थे, ठीक है, तो ये हो गया इलेशन। एक्सेलेशन। एक्सेलेशन का मतलब डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी, आप खुश तो हो ही, नाच कूद भी कर रहे हो, उसके साथ साथ में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी की मेरा जितना कोई नहीं है, मैं जितना इंटेलिजेंट हूं उतना कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। ये सब चीजें यदि आपके दिमाग के अंदर आ रही है, फाल्स और फिक्स बिलीफ था, किससे संबंधित? अपने आप से संबंधित, अपने आप को सुपीरियर समझने से संबंधित। तो ये कौन सी स्थिति होगी मूड की? एक्सेलेशन। कौन सी स्थिति होगी? एक्सेलेशन। सिंपल सिंपल याद रखना है आपको, आप पढ़ रहे हो मूड की अलग अलग कैटेगरी, और वो भी कहां? जो चीजें आपको पसंद है। तो नॉर्मल मूड के अंदर आपने यूफोरिया पढ़ा है, जैसे खुशी हो गई, ये इलेशन उत्साह हो गया, उत्साह के बाद एक्सेलेशन उमंग आ गई आपके अंदर, ठीक है। और चौथा और इंपॉर्टेंट प्रकार जो है वो है एकैटसी। इकेस्टी। इकेस्टी का मतलब क्या हो गया? इकेस्टी का मतलब क्या हो गया? इकेस्टी के अंदर जो है वह क्या करता है? रीबर्थ। क्या करता है? रीबर्थ। रियलिटी जो है रियलिटी से परे, रियलिटी से हट जाता है और रीबर्थ। बहुत ज्यादा आगे के बारे में इंसान जो है वह सोचने लग जाता है। बहुत ज्यादा खुशी जो होता है, हर्षोल्लास जिसे आप बोलते होते हो, वो होती है इकेट्सी। वह क्या होती है? इकेट्सी। याद रह जाएगा। ये तो है आपके प्लेजरेबल मूड डिसऑर्डर के 4 इंपॉर्टेंट टाइप। सबसे पहला यूफोरिया मतलब एलिवेशन मूड, मेनिया की फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर आपको खुशी महसूस होती है। इलेशन। इलेशन के अंदर एलिवेटेड मूड तो होता ही है, इसके साथ साथ में साइको मोटर एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, सेकेंड स्टेज ऑफ मेनिया रहेगी। और एक्सेलेशन जो है उसके अंदर क्या होता है? एलिवेशन मूड हो जाता है, एलिवेशन मूड के साथ साथ में साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाती हैं, और आपके अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी प्रेजेंट होती है। आप खुश तो हो ही, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई है, इसके साथ साथ ही आपके अंदर जो है वह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। और चौथा और इंपॉर्टेंट प्रकार जो है वो है कैटसी। कैटसी का मतलब आपने पढ़ा कि इंसान जो है वो रियलिटी से परे चला जाता है, इतनी ज्यादा उसे खुशी हो जाती है कि वह रियलिटी को छोड़कर रीबर्थ आगे के बारे में सोचने लग जाता है। ये तो थे कुछ पॉजिटिव, ये तो कौन से हो गए? पॉजिटिव। अब बात करें अनप्लेजरेबल मूड डिसऑर्डर। जो चीज जो काम आपको पसंद नहीं है, उसके अंदर आप में मूड के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला डिप्रेशन। कौन सा देखने को मिलेगा आपको? डिप्रेशन। जस्ट अपोजिट, इनका जस्ट अपोजिट कर दो, साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाएंगे, साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। पुअर्टी ऑफ आइडियाज, आपके अंदर विचारों की जो है वह कमी हो जाएगी। होपलेसनेस, ये हो गया डिप्रेशन। दूसरा आपने कहा ग्रीफ। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या हो? एक्चुअल लॉस, सैडनेस विद एक्चुअल लॉस। यदि आपने वास्तव में किसी को खोया है, उसके बाद में आप में जो सैडनेस आती है वह ग्रीफ कहलाती है। वह क्या कहलाती है? ग्रीफ। वास्तविकता में यदि आपने किसी को खो दिया है, जैसे आप किसी से प्रेम करते थे, उसकी मृत्यु होगी, ठीक है, आपका परिवार जो है वह समाप्त हो गया, आपको कोई डिजीज जो है वह डायग्नोस हुई है, अब आप मरने वाले हो, तो अपने शरीर को आप खोने वाले हो, तो एक्चुअल लॉस के बाद में जो सैडनेस आती है वह होता है ग्रीफ। वह क्या हो गया? ग्रीफ। और आपने कहा कि आपके विचारों के अंदर जो पुअर्टी आ रही है वो हो गया डिप्रेशन। तो ये हो गए अनप्लेजरेबल मूड डिसऑर्डर। और तीसरा और इंपॉर्टेंट टाइप हम पढ़ते हैं अदर मूड डिसऑर्डर। कौन से पढ़ते हैं? अदर मूड डिसऑर्डर। तो जैसे आपने पढ़ा था अफेक्ट का मतलब क्या पढ़ा था आपने? अफेक्ट का मतलब पढ़ा था कि गिवन मूवमेंट के अंदर आपकी जो इनर स्टेट होती है वह अफेक्ट कहलाती है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें एपैथी। सबसे पहले हम बात कर लें एपैथी। एपैथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इमोशन। एपैथी का मतलब क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ अफेक्ट, एब्सेंस ऑफ इमोशन। आपके अंदर किसी प्रकार का कोई इमोशन नहीं है, वह क्या हो गया?
एपैथी। वह कौन सा हो गया? एपैथी। एनहेडोनिया, ठीक है। दूसरा है एनेडोनिया। एनेडोनिया के अंदर क्या होता है? एनेडोनिया के अंदर जो है वह प्लेरेजेबल स्थिति के अंदर भी इंसान जो है वो खुशी महसूस नहीं करता। एनेडोनिया का मतलब क्या होता है? एनेडोनिया के अंदर जब आपको खुशी की कोई बात है, जैसे कि आप यहां से देखो, आपका रिजल्ट आया था या कल होली है, तो जैसे ही कल होली है तो आपको लगना चाहिए कि ये खुशी का त्योहार है, तो आपके दिमाग के अंदर क्या आना चाहिए? आपका मूड कैसा हो जाना चाहिए? खुश हो जाना चाहिए। आपका मूड कैसा हो जाना चाहिए? खुश हो जाना चाहिए। लेकिन खुशी के टाइम में भी आपके अंदर खुशी देखने को नहीं मिल रही। जो खुशी की बात थी उसमें भी आप खुश नहीं हो रहे, मतलब आपके मूड के अंदर कौन सा डिसऑर्डर है? एडहेरेंट। नेक्स्ट आप बात करते हो एलेक्सीथीमिया। एलेक्सीथीमिया, एलेक्सीथीमिया के अंदर क्या है? आप अपने इमोशन को, अपने विचारों को जो है वो क्या नहीं कर पाते हो? समझ नहीं पाते हो कि मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी किसमें देखने को मिलेगा आपको? ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी के अंदर किसमें देखने को मिलेगा आपको? एंटी सोशल पर्सनैलिटी। ऐसे लोग जिनके अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी पाई जाती है, उसके अंदर जो मूड जो होता है उनका वो कहता है एलेक्सीथीमिया टाइप। कैसा होता है? एलेक्सीथीमिया टाइप का उनका मूड होता है। मतलब उन्हें खुद को पता नहीं होता कि मेरा खुद का मूड जो है वह कैसा है, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, सही सोच रहा हूं, गलत सोच रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, कुछ भी उन्हें खुद को नहीं पता होता। ठीक है, वह क्या नहीं कर पाते? डिजायर्ड, अपने चाहेगा जो मूड जो है वो नहीं बना पाते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी। एनहेडोनिया के अंदर आपने पढ़ लिया, एनहेडोनिया के अंदर आपने क्या पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है? प्लेरेजेबल मूवमेंट जो होते हैं उसमें भी इंसान जो है वह खुशी महसूस नहीं कर पाता है। और एपैथी का मतलब आपने पढ़ा एब्सेंस ऑफ इमोशन। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं लेबाइल अफेक्ट। हम बात कर लेते हैं लेबाइल अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब आपने कहा कि इनर स्टेट एट ए गिवन मोमेंट, और लेबाइल यानी परिवर्तनशील। जब जो है आपका अफेक्ट जो है वह परिवर्तित हो रहा है, आपका अफेक्ट जो है वह क्या हो रहा है? परिवर्तित, सिचुएशन के हिसाब से जो है वह क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो वह हो गया लेबाइल अफेक्ट। वह क्या हो गया? लेबाइल अफेक्ट। अभी आपको किसी ने डांटा था, आप उदास हो गए और जस्ट विद इन ए सेकंड या मिनट जो है वो आप मुस्कुराने लगे, तो ये क्या हो गया? लेबाइल अफेक्ट। कैसा हो गया? लेबाइल अफेक्ट। ऐसे ही और आप देख सकते हो इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट मतलब सिचुएशन के हिसाब से, एप्रोप्रिएट यानी हिसाब से, और इनएप्रोप्रिएट यानी सिचुएशन के हिसाब से नहीं होना। तो सिचुएशन के हिसाब से यदि अफेक्ट नहीं है, जैसे जहां पे खुशी होनी चाहिए वहां पे आपको मुस्कुराना चाहिए था, वहां आप उदास हो, जहां पे आपको उदास होना चाहिए था वहां पे आप मुस्कुरा रहे हो, मतलब कैसा अफेक्ट है? इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। कैसा अफेक्ट है? इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। तो ऐसे ही आप कई सारे प्रकार और पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे एपैथी पढ़ा आपने, एनहेडोनिया पढ़ा, एलेक्सीथीमिया पढ़ा, लेबाइल अफेक्ट पढ़ा, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट पढ़ा। ऐसे ही हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि स्विंग ऑफ मूड स्विंग जो है वह क्या होता है? मूड स्विंग और फ्लाइट ऑफ आइडियाज में अंतर पूछा था। तो स्विंग मूड का मतलब क्या हो गया? स्विंग मूड का मतलब क्या हो गया कि मूड की एक कैटेगरी है उससे दूसरी कैटेगरी के अंदर परिवर्तन हुआ। जैसे इंसान जो है वह यूफोरिया से कहां जा रहा है? डिप्रेशन के अंदर। यूफोरिया से किसमें जा रहा है? डिप्रेशन के अंदर। तो ये क्या हुआ? स्विंग ऑफ मूड। ये क्या हो गया? मूड जो है वह स्विंग हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या है? अदर मूड डिसऑर्डर। स्विंग ऑफ मूड, मूड जो है आपका वह क्या हो रहा है? बदल रहा है। मूड जो है वह बदल रहा है। कहां? एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी। यहां आपको खुशी प्रदान हो रही थी, यहां आप में पोवर्टी ऑफ आइडियाज है। तो एक मूड के एक कैटेगरी से यदि आपका मूड जो है वह दूसरी कैटेगरी के अंदर परिवर्तित हो रहा है तो वो तो हो गया स्विंग ऑफ मूड। दूसरा आपने अंतर पूछा था फ्लाइट ऑफ आइडियाज। क्या पूछा था? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब विचारों से संबंधित। किससे संबंधित? विचारों से संबंधित। यदि आपके विचार जो है, आइडियाज जो है, थॉट जो है, वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे मूड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद में हम क्राइसिस की बात करने लग जाएं, उसके बाद में हम साइकोलॉजी की बात करने लग जाएं, उसके बाद हम ओबीजी की बात करने लग जाएं। तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर यदि आपके विचार जा रहे हैं तो वो तो फ्लाइट ऑफ आइडिया मतलब विचार जो है वो उड़ रहे हैं। और दूसरा आपने स्विंग ऑफ मूड पढ़ा था। तो स्विंग मूड का मतलब क्या हो गया? एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के अंदर आपका मूड जो है वह परिवर्तित हो रहा है। कभी आप जो है वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, कभी आप जो है वो मैनिक के अंदर जा रहे हो। तो ये हो गया स्विंग ऑफ मूड। तो ये कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होते हैं जो आपने पढ़े हैं कि इमोशन जो है वो आपने पढ़ लिया कि इमोशन क्या होता है। इमोशन एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक्सप्रेशन, आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं को दिखाया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि फीलिंग्स जो है, जैसे फीलिंग्स थी आपकी, आपने पढ़ा है हैप्पीनेस जो है वह जॉय के अंदर चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही वरी जो है, ठीक है, बिटरनेस जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी?
कड़वाहट जो है, आपको कोई चीज जो है वो पसंद नहीं है, आपको कोई चीज क्या नहीं है, पसंद नहीं है, तो वह किसके अंदर चेंज हो जाएगी, फिर एंगर के अंदर चेंज हो जाएगी। तो बिटरनेस यहाँ क्या है, कड़वाहट। कड़वाहट जो है यहाँ क्या है, फीलिंग्स है, सेंसरी थी वो, तो किसी चीज को देखते ही वो आपको पसंद नहीं है तो उसके प्रति आपके अंदर बिटरनेस आ सकती है। लेकिन आपने आगे कहा कि वही यदि परसिस्टेंट रही, कड़वाहट परसिस्टेंट रही, तो वो किसके अंदर बदल जाएगी, इमोशन के अंदर, और आपको उस इंसान को देखते ही गुस्सा आने लग जाएगा। तो ये हो गया इमोशन। ऐसे अब हम डिसऑर्डर पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि पहला था यूफोरिया। यूफोरिया के अंदर आपने कहा कि क्या होता है, मूड जो होता है वह एलिवेट हो जाता है। इलेशन के अंदर मूड एलिवेशन के साथ साथ में साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्सेलेशन के अंदर जो है वह मूड एलिवेट होता है, साथ में साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ती है और डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी पाई जाती है। और इकेट्सी के अंदर क्या होता है, इकेट्सी के अंदर जो है वह इंसान के अंदर जो है वह क्या हो जाता है, वह रियलिटी से परे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रियलिटी को छोड़ के बहुत दूर चला जाता है, रीबर्थ के बारे में भी सोचने लग जाता है। इधर आपने पढ़ा अनप्लेजेबल के अंदर डिप्रेशन और ग्रीफ, व्यक्ति जो है वह अवसाद के अंदर चला जाए, विचारों की जो है वह कमी हो जाए उसके अंदर। और ग्रीफ जो आपने कहा कि एक्चुअल लॉस के बाद में आपके अंदर जो सैडनेस आती वह ग्रीफ हो गई। ग्रीफ की स्टेजेज और वगैरह जो सब बाकी चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे अदर मूड डिसऑर्डर जो आपने पढ़ा था, अपैथी का मतलब आपने एब्सेंस ऑफ इमोशन पढ़ा था। एनहेडोनिया का मतलब आपने कहा था कि प्लेजर मूवमेंट जो है उनमें भी आप खुशी का अनुभव नहीं कर पाते हो। और एलेक्सीथीमिया में आपने पढ़ा कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है, वह अपने इमोशनों को समझ नहीं पाते हैं। और नेक्स्ट है लेबाइल अफेक्ट। लेबाइल अफेक्ट का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे भी देखो लेबाइल अफेक्ट, लेबाइल अफेक्ट मतलब परिवर्तनशील प्रभाव। क्या हो गया, परिवर्तनशील प्रभाव, ये भी बदलता रह रहा है, ये भी क्या है, बदलता रह रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी आपको किसी ने डराया धमकाया, ठीक है, डांट दिया, तो थोड़ी देर के लिए आप गुस्सा थे, फिर उसके बाद फिर मुस्कुराने लगे, फिर थोड़ी देर के लिए वापस नाराज हो गए, फिर मुस्कुराने लगे, मतलब आपका अफेक्ट जो है वह क्या है, लेबाइल, परिवर्तनशील है। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो, सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो। और स्विंग ऑफ मूड आपने पढ़ ही लिया कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के अंदर मूड जो है वो आपका परिवर्तित हो रहा हो। ये था हमारा डिसऑर्डर ऑफ मूड, इमोशन और अफेक्ट। आगे हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन आदि के बारे में। वीडियो आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा। जय श्री कृष्ण।